बोलो ट्रंपानंद महाराज की जय हो। देखो यार, इस दिल को ना, जो ये दिल है ना, इसको कमजोर अगर आपको रखना है, कमजोर करना चाह रहे हो, तो लगातार अपने पोर्टफोलियो को देखते रहो। क्योंकि लगातार अगर पोर्टफोलियो को देखोगे, कहीं ना कहीं दिल कमजोर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि खासकर बीपी पेशेंट और हार्ट पेशेंट वालों के लिए बाजार बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप दिल से कमजोर हो तो सर कुछ चुटकुल्ले कहानियां चालू कर दो सुनना, लाफ्टर कुछ देखना चालू कर दो, नहीं तो बाजार आपके लिए सचमुच नहीं है। बाजार की कंडीशन इस समय ऐसी है, लगातार विध्वंसक, लगातार बाजार नीचे जा रहा है। और जब आप पोर्टफोलियो देखते हो म्यूचुअल फंड का, शेयर का, तो भैया और भी मतलब इतनी ज्यादा पेन हो रहा है जो बता नहीं सकते। आज हम उस लेवल पे पहुंच चुके हैं कि भैया जो मार्च में 2024 मार्च में जो बंदे ने अगर निवेश नहीं किया होता, आज वो हमारे बराबर है। मतलब आज बाजार उस लेवल पे पहुंच गया है मार्च 2024, कोई अंतर नहीं रह गया 2 सालों में। सोचो ये कहानी है। इसीलिए आज की वीडियो में बात करने वाले हैं भैया क्या चल रहा है, ट्रंप बाबा ने क्या नया कारनामा कर दिया, उसके तरफ से क्या स्टेटमेंट है, क्या छोटी सी झलक बाजार में देखने को मिल रही, जिसके माध्यम से पता चल रहा है कि चलो यार, हो सकता है कि 2 से 4 दिन में युद्ध बंद हो जाए, रुक जाए। इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। 24 घंटे में क्या क्या हुआ, क्या पूरा पैसा इंडेक्स फंड में लगा दें, क्योंकि अब चारों तरफ लोग इंडेक्स फंड की बात कर रहे हैं, कोई स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज की बात नहीं करता। तो मैं आप लोग के क्वेश्चन ना मैंने पुट कर लिया है पूरा, तो अपन कोशिश करेंगे इसी सारे क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। स्मॉल कैप एग्जिट कर लूं क्या, काफी लोग ये भी कह रहे हैं। क्वांट स्मॉल कैप के बारे में सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, कैनरा के बारे में। गोल्ड और सिल्वर में क्या करें, अभी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्या जीरो हो जाएगा, ये भी काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। मेरे 2 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, सबसे पहले वो चीज देखने की कोशिश करते हैं जो जिसको देखने का किसी को मन नहीं करता। जी हां, सेंसेक्स सर 1450 पॉइंट की गिरावट 74,000 पे पहुंच चुका है। कहां हम 83-84 पहुंचने वाले थे, 74,000 पहुंच चुका है। यह मामला बहुत ही ज्यादा बिगड़ता जा रहा है। और यहीं अगर निफ्टी की बात करोगे ना सर, निफ्टी भी कॉर्नर पे बैठ के बहुत ज्यादा रोना आ रहा है निफ्टी को भी, क्योंकि सर निफ्टी की कहानी भी 474 कल से और बाजार ज्यादा गिर चुका है। कहीं ना कहीं विपदा और आने वाली है। इसलिए कहता हूं कि दिल को ना थोड़ा स्ट्रांग करके रखो यार। जिन चीजों पे आपका बस नहीं है उसको स्ट्रांग करके रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? और तो इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले बात करते हैं मेरे जो इंडिकेटर कि भैया वो इंडिकेटर क्या कह रहे हैं। क्या बाजार में अभी भी पेन है, क्या बाजार में भी टेंशन है? चलो देख लेते हैं हमारा पहला इंडिकेटर। जी हां, अगर पहले इंडिकेटर की बात करते हैं, ऑयल प्राइस के बारे में बात करते हैं। लो भैया 90 थे, हम कल 90 थे, कल मैं 90 की वीडियो में बात कर रहा था। अभी $101 प्रति बैरल पहुंच चुका है आपका क्रूड ऑयल। सर बहुत ही दुख की बात है और कोई अच्छा संकेत नहीं मिल रहा है। सोचो $101 पहुंच चुका है, मतलब 101 आप देख सकते हो डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से। ये 90-95 था, कहां हम 70-74 पे बात कर रहे थे। तो ये अच्छी खबर नहीं। एज ए ऑयल प्राइस की बात करेंगे, आप भी देख सकते हैं oilprice.com पे चले जाना, वहां लगातार दिख जाएगा। ये जितना बढ़ेगा उतना ही मामला खराब होगा। और इस विषय पे ट्रंपानंद ने कुछ स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही बड़ा बेकार स्टेटमेंट है, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहला इंडिकेटर ये क्लियर कह रहा है कि भैया बाजार में और ज्यादा पैनिक सिचुएशन आ सकती है और ज्यादा बाजार गिर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट भैया, जी हां, क्या कर रहे हैं एफआईआईज वही करेंगे जिनमें उनका फायदा है, मुनाफा वसूली, इसके अलावा और कुछ नहीं करेंगे। कल भी 7,000 की बिकवाली की। ये 2 इंडिकेटर मैं हमेशा बताता हूं कि भैया बाजार में टोटल लगभग 46,000 करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। कहीं ना कहीं इनको यह पता चल रहा है कि मामला बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोनों इंडिकेटर लगातार फेल हैं। तो ऐसे में अगर आप शेयर मार्केट में शेयर्स को पिक करना नहीं समझते हो, शेयर कहां से ब्रेकआउट हो सकता है, शेयर सिलेक्शन में आपको दिक्कत हो रही है, एनालिसिस करने में दिक्कत हो रही है, तो मैंने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दिया है। प्रोसेस मैंने आपको वीडियो बगल में बता दे रहा हूं, कैसे प्रोसेस आप ज्वाइन कर सकते हो। एक बार ज्वाइन करने के बाद आपको 1-2 दिन में, 3 दिन में आपको अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप केवल आपको सीखने के लिए है। सीखना मतलब हो सकता है कि एक्सपर्ट इस ग्रुप में आपको कोई स्टॉक के बारे में लगातार बताएंगे, जानकारी देंगे कि इसका ब्रेकआउट कब हो सकता है, फंडामेंटल कैसा है, टेक्निकल कैसा, सारी जानकारी देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि देख के पैसा लगा देना। हमेशा अपने डीमेट अकाउंट से आपको निवेश करना है, किसके? खुद के डीमेट अकाउंट से। कहीं और पैसा आपको ट्रांसफर नहीं करना है, ना कोई पैसा लगाना। मैं आपको बार बार ये कहता हूं। तो लर्निंग पर्पस अगर आपका है, आपके मन में क्यूरियोसिटी है कि सर ये ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। कोई डाउट होगा मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे, वहां मुझसे बात कर सकते हो। तो ये चीज मामला है। अब आगे चीज सिचुएशन देखते हैं कि भैया महाराजा ट्रंपानंद
चंद ने, अब महाराजा क्या बोलो सर, उसको तो कुछ और ही बोल सकते हो, कमेंट में आप डाल देना क्या बोल सकते हो। इसने क्या इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दिया है, जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है। जी हां, ये स्टेटमेंट बंदे ने कह दिया है कि भैया क्रूड ऑयल जितना ज्यादा बढ़ेगा उसका प्राइस उतना ही बढ़ेगा और उसी से अमेरिका को फायदा होगा, हम ज्यादातर लोगों से वसूली वही से करेंगे, क्योंकि हम भी एक प्रकार से देखा जाए भैया क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है दुनिया में, ठीक है, बहुत बड़े नहीं है लेकिन हैं, और आज दुनिया हो सकता है हमसे खरीदेगी। अल्टीमेटली यहां अमेरिका का रेवेन्यू बढ़ेगा भैया, वो अमेरिका को केवल आगे से आगे ले जाना चाह रहा है, लेकिन भाई साहब ये नहीं जान रहे हैं कि आने वाले समय में कितना बड़ा नुकसान इनको हो सकता है। देखो क्या है, इस युद्ध से अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा होगा, कमाई भी होगी। तो ये सारे मतलब अजीब से स्टेटमेंट ट्रंपानंद के माध्यम से लगातार आ रहा है, तो यह चीज भी बाजार के लिए उतनी अच्छी नहीं है। अब आप बोलोगे संदीप भाई, जो बाजार की बात करें, क्या यहां युद्ध रुक सकता है? तो भैया अगेन ट्रंपानंद महाराज का ही ट्वीट क्या है, एक कमेंट आया है कि भैया जल्द सरेंडर करने वाला है ईरान, लेकिन ईरान की तरफ से युद्ध का 14वां दिन है, ईरान की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि भैया हम सरेंडर करने वाले हैं, क्योंकि दोनों तरफ से अगर देखा जाए ना, बकायदा जो भी सिचुएशन वॉर की बन रही है लगातार चालू है। कोई किसी के हमले को यहां कोई कमजोर दिखता हुआ नहीं दिख रहा है आपको, चाहे ईरान की बात करो, चाहे इजराइल की बात करो, चाहे यूएस की बात करो। वैसे भी ईरान तो अभी अकेले ही है। तो ईरान इजराइल की वॉर की सिचुएशन बात करें तो लगातार इजराइल ने भी उसको बहुत तरीके से घेरा है, बहुत सारे हथियार भी दागे जा रहे हैं, बहुत सारा कंडीशन ऐसी है कि विध्वंसक जो चीजें हैं ना, दोनों देशों में लगातार चल रही है। अब इस समय सिचुएशन में कहीं ना कहीं यह चीज तो है कि भैया क्रूड ऑयल जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपको महंगाई होगी, उतना ज्यादा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। और हमने देखा कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात करें, वो रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ, इसके कारण सप्लाई क्रूड ऑयल की नहीं हो रही है। काफी लोगों ने बोला है कि भैया इंडिया को रास्ता दे दिया गया, भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत न्यूज है, आपको पता होना जरूरी है। तो इन सारे चीजों को समझते हुए मामला अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसे में काफी लोग पता है क्या बोल रहे हैं, संदीप भाई मैं तो निकल जाऊंगा, मेरे लिए बाजार नहीं है, मैं केवल इंडेक्स फंड में निवेश करूंगा। स्मॉल कैप तो एक नंबर की घटिया फंड होते हैं, मिड कैप घटिया फंड होते हैं। तो मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल रिटर्न दिखाना जरूरी है। देखो क्या होता है कि जब इंसान प्रेजेंट से भागने लगता है ना सिचुएशन से, या इसको यकीन नहीं होता, तो इतिहास दिखाना बहुत जरूरी होता है। आप भी देख सकते हैं इतिहास, मैं गया हूं सीधे मनी कंट्रोल में, बहुत सारे फंड आप देख लेना, ये 6 महीने का इतिहास, 1 ईयर तक आपको काफी चीजें निगेटिव दिखेगी। बहुत सारे फंड है यार, एक फंड नहीं। मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा, चलो हम ले लेते हैं एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड। एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड टिल 1 ईयर तक 7% का निगेटिव रिटर्न। लेकिन इसी फंड की अगर बात करते हैं आप, ये लास्ट वाला 10 ईयर्स का है। देखो आप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, डेफिनेटली दिल कमजोर जिनका है, खासकर 1 साल 2 साल वालों के लिए है, उनके लिए बाजार तो बिल्कुल नहीं है। और मैं हमेशा कहता हूं कि देखो बाजार में आप आए हो निवेश करने के लिए, समय आपको देना पड़ेगा, 7 से 8 साल 5 साल मिनिमम आपको देना पड़ेगा। तो उसके बीच में इसके जैसे राक्षस जरूर उत्पन्न होंगे। मैं आपसे बार बार कहता हूं, किसके जैसे कमेंट में मेंशन कर देना भैया, मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता। 10 साल कोई भी फंड का आप अगर 10 साल का इतिहास देखोगे सर, 14-15%, 18%, 17, 15, 18, 15, 16। अब कोई भी एग्जांपल मैंने एग्जांपल दिया है एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, जो मैं लोगों को बोलता रहता हूं कि आप अपने पोर्टफोलियो में एज पर योर रिस्क प्रोफाइल कर सकते हो। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी के फंड की अगर बात करते हैं तो इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड की बात करेंगे सर, 17% का रिटर्न। आप अगर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात कर रहे हो सर, इसने भी आपको 18.62% रिटर्न दिया है। लेकिन फिलहाल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की कंडीशन बहुत खराब है। पिछले साल भर से केवल कितना दिया है सर, -5%। तो ये नॉर्मल बात है, अगर आप रिसेंटली आप आए हो बाजार में, आपको निगेटिव देखना पड़ेगा। लेकिन ये निगेटिव के चक्कर में फंड का पॉजिटिव साइड हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर हमने 8 से 10 साल तक इसको स्टोर करके रखा, ये फंड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्मॉल कैप फंड का एग्जांपल लेते हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा दिख जाएगा। अगर मैं बात करता हूं स्मॉल कैप फंड की, तो बंधन हो गया हमारा लार्ज कैप फंड, ये हमारा आईटीआई मल्टी कैप फंड हो गया, ठीक है। चलो महिंद्रा बंधन ले लेते हैं। बंधन का स्मॉल कैप फंड ओवरऑल 22% का रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले साल भर से -7% का रिटर्न।
यही अगर इंडेक्स की बात करोगे ना, जो लोग कह रहे थे इंडेक्स में निवेश कर लें सर, केवल 5-6 से ज्यादा परसेंट आपको इंडेक्स ने रिटर्न नहीं दिया है, तो यह कहानी लगातार चल रही है। क्या मैं इंडेक्स फंड में पैसा लगाऊं? नहीं, आप अपने पोर्टफोलियो का केवल 10% इंडेक्स में लगा सकते हैं, इसके अलावा नहीं लगा सकते हैं। मैं तो नहीं बोलूंगा, हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, मतलब स्मॉल कैप रखो, मल्टी कैप रखो, मल्टी एसेट्स रखो, फ्लेक्सी कैप रखो, तो डिपेंड्स अपॉन योर टारगेट, हमेशा पोर्टफोलियो वगैरह डिजाइन होता है, ठीक है। स्मॉल कैप एग्जिट कर ले, नहीं करना है। अभी जो मैंने वीडियो आपको क्लिप दिखाया वीडियो में, उसके माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि भाई स्मॉल कैप आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन 100% पैसा स्मॉल कैप पे नहीं डालना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करेंगे तो गोल्ड एक कंसोलिडेशन जोन पे है, तो गोल्ड में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है डेफिनेटली आपको करना चाहिए। सिल्वर में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अभी फ्रेश बाइंग के लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन यस, लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियो का 5 से 10% अपने पोर्टफोलियो में जरूर डालना चाहिए, खासकर गोल्ड की बात करें, ठीक है। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जीरो नहीं होगा सर, म्यूचुअल फंड आपका पोर्टफोलियो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि म्यूचुअल फंड आप इनडायरेक्टली बाजार में पैसा लगा रहे हो, आप डायरेक्टली कोई शेयर नहीं खरीद रहे हो। म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारे शेयर्स होते हैं, कंपनियां होती हैं, 50 से 60 70 80 कंपनियां होती हैं। अगर डूबना होगा, कुछ ही होगा, तो भाई एक दो कंपनी होगी डूबेगी, 3 डूबेगी, सारी कंपनी डूबेगी नहीं। तो म्यूचुअल फंड में, अच्छा ये क्वेश्चन खासकर जिंजी वालों के लिए जो रिसेंटली ज्वाइन किया है 2024-25 में, सर कभी जीरो नहीं होता, लेकिन आपके सेक्टोरियल फंड में पूरा पैसा ना डालो, क्योंकि वो लोग एक ही सेक्टर में पूरा पैसा निवेश करते हैं, ठीक है। बाकी मैंने 2 इंडिकेटर बता दिया। तो भाई साहब बाजार में कंडीशन थोड़ी सी अच्छे दिल वालों वाले कंडीशन नहीं है, कमजोर दिल वाले हैं तो थोड़ा सा घूम घाम के आ जाओ, फ्रेश एयर ले लो यार, माउंटेन जाओ, घूमो, फ्रेश एयर लेके आओ, पोर्टफोलियो को साइड में रखो। सच बता रहा हूं, बिल्कुल मत देखना, नहीं तो सच बता रहा हूं बीपी और हार्ट की गोलियां चालू हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो दिल को मजबूत रखो, और यही मेरा आपके लिए संदेश है इस वीडियो के माध्यम से। अपना ध्यान रखिएगा, अपनी बॉडी का ध्यान रखिएगा, शरीर का ध्यान रखिएगा, मानसिक स्थिति आपको सही रखना है। बाकी बाजार में टिके रहो, सब कुछ हो जाएगा यार, ठीक है। बाकी जिसको सीखना हो, व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके सीख सकते हो, कोई यहां पैसा निवेश नहीं करना है, ठीक है। मिलते हैं के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।